नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, कामरान शाहिद को जनरल बाजवा के घर से मिलिट्री पुलिस ने पकड़ के वो उन्हें मोटरवे तक छोड़कर आए हैं और ये मामला जो है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ज़ेर बहस है। बड़ा जो है मजाक उड़ाया जा रहा है कामरान शाहिद का, और इस चीज़ को जो है इस वक्त ये खबर जो है वो जंगल में आग की तरह फैल चुकी है। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कामरान शाहिद और जनरल बाजवा की ये मुलाकात और वहाँ पे मिलिट्री पुलिस के पहुँचने का मामला जो है वो क्या है। तो नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि जो जनरल बाजवा है वो आपको पता ही है कि पहले कई मरतबा मुख्तलिफ सहाफ़ियों को अपने पास बुला के उनसे जो है वो पाकिस्तान की करंट जो पोलिटिकल सूरत हाल है और जो उनका माजी है और दौरान मुलाजमत जो कुछ सूरत हाल थी इमरान खान के साथ जो उनके मामला थे उसके ऊपर वो अक्सर औकात जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू कर चुके हैं। और फिर वही न्यूज़ एंकर्स और जनाब मीडिया के नुमाइंदगान और जर्नलिस्ट जो हैं जनरल बाजवा के साथ उनकी हुई उन मीटिंग्स को जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठ के जाके बातें करते हैं और उनके ऊपर तबसरे करते हैं और वो सारी की सारी बातें फायर बैक कर जाती हैं और उससे जो पाकिस्तान की करंट इस्टेब्लिशमेंट है उसको बड़ा नुकसान पहुंचता है। तो इस हवाले से नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो बारहा जनरल बाजवा से ये रिक्वेस्ट कर चुकी है कि आप जो हैं जर्नलिस्ट को बुला के, सहाफ़ियों को बुला के उनके साथ बैठ के पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर तजिया और तहलील ना किया करें, तबसरे ना किया करें। और आपके दौरान मुलाजमत जो भी कोई आपके मामला थे इमरान खान साहब के साथ, जो भी आपकी कोई चीज़ें चल रही थी उनको जो है आप इन साफ़ियों के साथ डिस्कस ना किया करें, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जाके वही सारी बातें जो है वो बता देते हैं और फिर ये सारी की सारी चीज़ें फायर बैक करती हैं, मामला मज़ीद बिगड़ जाते हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है और उन चीज़ों को रफू करने में फिर जो है वो बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। तो ये मैसेज मुबैना तौर पर ज़राए का ये कहना है कि मैसेज ये जो है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जनरल बाजवा साहब को कन्वे किया गया था कि आप जर्नलिस्ट के साथ जो मुलाकातें हैं वो ना किया करें। लेकिन उसके बावजूद नाजरीन, जनरल बाजवा ने कामरान शाहिद को अपने घर में बुला के उनके साथ एक मीटिंग प्लान की। तो जब कामरान शाहिद जो हैं उनसे मिलने के लिए उनकी कॉलोनी पहुंचे तो कॉलोनी के गेट के ऊपर कामरान शाहिद को रोक लिया गया और बड़ी तू तू और मैं हुई गार्ड्स के साथ। और फिर कामरान शाहिद ने जनरल बाजवा को कॉल की कि मुझे गेट के ऊपर यहाँ पे ये मसाइल दरपेश है, तो आप खुद आके मुझे रिसीव करके ले जाएं। तो फिर जनरल बाजवा आए, उन्होंने कामरान शाहिद को साथ लिया और फिर वो उन्हें अपने घर ले गए। अब जैसे ही वो घर पहुंचे तो पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई, ये ऐसे तो नहीं दुनिया में नंबर 1, ऐसे तो नहीं ये टॉप 1 रैंक करती, तो इन्हें भी खबर थी कि जनाब कामरान शाहिद जो है वो वहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो फौरी जनाब पाकिस्तान की मिलिट्री पुलिस वहाँ पे गई जनरल बाजवा के घर, उन्होंने वहाँ से कामरान शाहिद को उठाया और उठा के अब ये भी कहा गया है कि उन्हें घसीट कर जो है वो मोटरवे तक लाया गया और वहाँ पे जो है उन्हें छोड़ दिया गया। और फिर ये कहा गया कि जनाब आपने अब जनरल बाजवा से जो है किसी भी किस्म की कोई मीटिंग, कोई भी तबसरा, कोई भी तजिया नहीं करना और ना ही आपने जनाब फिर अपने चैनल के ऊपर बैठ के, अपने टॉक शो के ऊपर बैठ के उस हवाले से कोई बात करनी है। तो अब ये इस हवाले से नाज़रीन जो सबसे पहले खबर दी है, ये जो पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई है, ये शहजाद अकबर ने इस हवाले से ट्वीट किया और उसके बाद पाकिस्तान के सभी बड़े जर्नलिस्ट और ट्विटर पे जो दानिश्वर बैठे होते हैं और सोशल मीडिया सार्फिन, उन्होंने उसके ऊपर जो है वो तबसरे करने शुरू कर दिए। अब शहजाद अकबर ने एग्जैक्टली इस हवाले से उस खबर को कैसे लिखा, क्या उनका एग्जैक्ट ट्वीट है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। शहजाद अकबर का कहना है कि मुबैना तौर पर एक नामवर सहाफ़ी कुछ रोज़ कबल पिंडी में डॉक्टराइन वाले जनरल साहिब की दावत पे उनसे मिलने आए तो कॉलोनी से पहले ही चेक पॉइंट पर धर लिए गए और अबाउट टर्न का हुक्म मिला। उन सहाफ़ी ने जरनैल साहब नू फ़ोन मिलाया, बड़ी लेदे हुई और आखिर खुद आकर वो ले गए। अब ये बेचारा ड्राइंग रूम में बैठा ही था और गंदी नज़रों से तहजीब की पेटियों को ताड़ ही रहा था कि लड़की के भाई हथियारों से लैस ड्राइंग रूम में आ गए और उठाकर ले गए। मोटरवे पर छोड़ आए तो फिर वड्डे जरनल नू समझाया कि बाबा जी तुसी मेहरबानी करो तो मूँह दी बवासीर कोलों बाज रहो, साढ़े कोलों पहला ही चीज़ां सांभियां नहीं जा रही ने तो तुसी हर 2 महीने बाद नवा कट्टा खोल देंदे हो। बड़ी मुश्किल पंजाबी जो है इन्होंने एंड पे लिखी हुई है। तो इस वक्त नाज़रीन मजाक बनाया जा रहा है कामरान शाहिद का और ये कहा जा रहा है कि ये क्रेडिबल जर्नलिस्ट नहीं है, ये किसी के टाउट हैं, ये किसी के पेरोल के ऊपर हैं और इन्हें उस्मान डार का इन्होंने जो वो इंटरव्यू किया था उसको भी ज़ेरे बहस लाया जा रहा है कि ये तो जी वही साफ़ी हैं जिन्होंने उस्मान डार का भी इंटरव्यू किया था। उस वक्त यहाँ तक कि कामरान शाहिद के जो अपने साथी जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इनके ऊपर तनकीद की थी कि इन्हें जो है वो इस प्लान का, इस स्क्रिप्टेड इंटरव्यू का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। और ये जो एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग चल रही है
और मामलात को जो बड़ा गैर जमहूरी तरीके से लेकर चला जा रहा है। तो ऐसे में जो पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया की जो सहाफ़त होती है वो एक चौथा सतून होता है उस माशरे का, और उन्होंने अकाउंटेबिलिटी को जो है वो मेक श्योर करना होता है। उन्होंने इस चीज़ को यकीनी बनाना होता है कि कोई भी गैर जमहूरी अमल जो है उस मुल्क में ना हो, और जो अवाम है उनके हकूक़ उनको मिले, उनकी जो आज़ादी इज़हार राय है उसका ख्याल रखा जाए, उनको जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। तो ऐसे में कामरान शाहिद का इस तरह का इंटरव्यू करना, वो उसके ऊपर फिर बड़ी तनकीद हुई थी और बड़े वो कंट्रोवर्शियल हो गए थे। और इस वक्त भी जो है वो कामरान शाहिद का जो है सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा मजाक बनाया जा रहा है, बड़ी इनके ऊपर तनकीद की जा रही है, बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के इदारे हैं वो बेहतर समझते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ पाकिस्तान के मफादात के लिए बेहतर है, ये चीज़ जो है वो पाकिस्तान के मफादात के हक़ में नहीं है, ये चीज़ मुल्क को नुकसान पहुँचा सकती है, ये चीज़ मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तो उन्होंने उस हिसाब से अपने डिसीजंस लेने होते हैं, फ़ैसले लेने होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जो है वो कामरान शाहिद को या जो है जनरल बाजवा को ज़्यादा तनकीद की ज़द में ले आएँ। अलबत्ता ये ख़बर सामने आई है, इसके ऊपर कामरान शाहिद की भरपूर जो है वो क्लास ली जा रही है। कुछ जितनी एक मंजी ठोकी जा सकती थी वो सोशल मीडिया सार्फिन जो हैं कामरान शाहिद के साथ, मेरे ख्याल में मैं दोबारा कहूँगा कि इतना जो है हद तक हमें इस तरीके से एक सहाफ़ी के साथ सोशल मीडिया के ऊपर इतना उस एक रूड और अग्रेसिव और ज़ातियात पे आके उनके ऊपर जो है वो तनकीद नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन फिल्म इतना ही। ऐसे मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। अपना और अपने इज़्ज़ो-ओ-क़ारत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।